मेरा नाम है सत्यम, जो कि आज मैं जा रहा हूँ पढ़ने, जो कि मैं छत से आया था, थोड़ा सा फ्रेश हो लिया हूँ। आज चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे मैं कहाँ पढ़ता हूँ, किस लिए पढ़ता हूँ और कैसे पढ़ता हूँ और कैसे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे घर का कहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है। जो कि मेरे घर के यह टॉप पे खड़ा हूँ मैं, वहाँ से देख सकते हैं। वे मेन हाईवे है, मेन हाईवे से इस तरफ पूरा नेशनल हाईवे दिखाई देता है और इस तरफ से पूरी तरह से यहाँ पे इस तरफ पूरा जंगल है। इस तरफ थोड़ा सा हल्का आगे जाने के बाद गांव में पड़ता है, गांव के आगे नदी है, जो कि मेरे ब्लॉग में आगे इसमें दिखाया गया है, जो कि ब्लॉग में दिखाया गया। इस तरफ से मैंने यहाँ पे ब्लॉग में डाला हुआ हूँ, जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे हो तो। मैंने यहाँ पे देखा है, इस तरफ पूरे से गाँव है, इस तरफ भी पूरा गाँव है। इस तरफ से सनराइज होता है, इस तरफ से उगता है। इनके झुंड को देखिए, कितने प्यारे हैं झुंड। लेकिन यहाँ झुंड की महफिल बना के चलते हैं। इसी प्रकार हमें भी महफिल बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, जो कि है पढ़ो इसे, वरना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे यही से नहीं होगा, ये ब्लॉग बनाने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने में जो मेहनत है वह किसी में नहीं है, लेकिन ब्लॉग ऐसा चीज़ है जो बना ले तो वह यादगार रहता है, इसलिए मैं बनाता हूँ, वरना नहीं बनाऊँ। जा रहा हूँ, मुझसे मुझसे बस 1 2 3 लोग देखेंगे, वरना कुछ नहीं देखेंगे, एक भी लोग नहीं देखेंगे, वरना 1 2 वरना 0 व्यूज़, 1 व्यूज़ रहेगा तो तब भी मैंने समझ जाऊँगा वह कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ब्लॉग में रोज डालता हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कितना दिन यहाँ 0 रहेगा। अगर इस बुक से स्टार्ट करो, शुरू से ही स्टार्ट करो, तब भी 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप नई बुक लो तो आज 0 से, इसे लास्ट तक करते करते अगर लास्ट तक पहुँच गए तो वहाँ कामयाबी आपके चरणों में होगा। जो कि यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और नहीं जाके देख लीजिएगा, और कोई बात नहीं। ये देखते हैं इसमें क्या पढ़े हैं, जो कि पेपर आने वाला है। हाइड्रोकार्बन, यहाँ तक पूरा तक कितने चैप्टर है इसमें 11th में, यहाँ तक है 22 चैप्टर एलिमेंटल हाइड्रोकार्बन तक, जो कि यूनिट 9 तक है, यूनिट 9। अब यूनिट 9 तक हमें कितना 9 यूनिट 4.9 यूनिट है, उसमें कितने चैप्टर हैं, 5-6 होंगे जो पढ़ेंगे। जो हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोग होता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उससे पहले स्टार्ट करेंगे। जना वहाँ सब पढ़ा चुका है, अब पढ़ने पढ़ते हम लोग सर के ही भरोसे नहीं रह सकते, वरना ये पूरी तरह से छूट जाएगा और हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। चलिए पढ़ लें हाइड्रोजन, जो कि दिया हाइड्रोजन नया चैप्टर है, जिनमें एल्कीन, एल्केन, यह तो कुछ देखा सर क्लास 10th में, जो कि यूपीएससी के नाम है। ये एथिन, आइन, ओन, प्रोपीन, इससे ऐसे आता है, ऐसे ही है ये, जो कि कार्बन की गिनती बताता है। चलिए इसमें क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको। पढ़ने के बाद आपको बताएंगे इसमें क्या क्या होता है, आपको फीलिंग करके तब तक यहाँ पे शाम हो जाएगी, जो कि सनराइज होने वाला है। जैसे ये 2 पक्षी को देखिए, जैसे एक ये है एक वो है, ये 2 हमेशा अपनी महफिल बना के चलते हैं। इसी प्रकार हम लोग भी अपना महफिल बनाए। जब महफिल कब बनेगी, जब पढ़ लोगे और उसके बाद आपकी कामयाबी अपने हाथ में होगी, तो महफिल बनेगी, जो कि बदली का माहौल है। और यहाँ पे महफिल बनाने के लिए वो भी गाड़ी चाहिए, लेकिन गाड़ी नहीं, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, वरना पैसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। चलिए अब मेन मुद्दे को अगर मैं आपको बता दूँ कि मैं पढ़ने के साथ यह है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके चैप्टर का नाम याद कर लो, और वरना याद नहीं करोगे तो किस चैप्टर से है, आपको हेरने में भी, क्वेश्चन में हेरने में दिक्कत होगी, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होगी। किस चैप्टर से याद हो वो भी, अगर आप थोड़ी सी पढ़े रहोगे, उस चैप्टर का नाम भी जानते रहोगे, तब भी उसके कुछ भी पढ़ोगे उसके बारे में लिख सकते हो, वरना अगर नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं लिख सकते। पहले इसका हाइड्रोकार्बन याद कर लेंगे, फिर ये लाइन जितनी दिख रही है इसे पूरे याद कर लेंगे। इस तरफ सोचिए, एक चैप्टर में पूरे कितने सारे पॉइंट हैं, एक चैप्टर कितने बड़ा है, लेकिन 12th में कितना बड़ा होगा अपने अगले साल पर कुछ महीने 10-15 दिन और बाद बस मेरी बुक आ जाएगी, तब बताएंगे कितने बड़े चैप्टर रहेगा, कितने दिन टारगेट में रहेगा। हर दिन रोज टारगेट करेंगे, जो कि यहाँ टारगेट 1 2 3 4 5 टारगेट करेंगे, जो कि उससे रोज पूरा करना रहेगा, और नहीं कि तो समझ लो फेल है। अगर 11th मजबूत रहेगा तभी 12th मजबूत होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अब चलिए मेनू दे, पेज नंबर भी याद कर लो, ये भी पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि है 580। कोई को अगर यह ऐसे पता रहता है, कोई को पता रहता तो एक ही बार में खुल जाता है, अगर नहीं पता रहता तो नहीं खुलता है। जो कि ये क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो कि अपनी चीज़ें जब पढ़ते समय अपनी चीज़ें यादगार रहती हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 580 कहाँ पे हो तुम यार, जल्दी मिल जाओ। हाइड्रोजन के अंतर्गत ये सब आता है। अब चलिए इसे पढ़ते हैं। एक चैप्टर इतना बड़ा है, सोचो 10 चैप्टर कितना बड़े होंगे, और पूरा 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर में 2 दिन में क्या उखाड़ लेंगे, चलिए 2 दिन में क्या उखाड़ेंगे ये आपको
बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, कुछ पूछो ही नहीं है। गर्मी ठंडी मिलके बुखार आ जाता है। इसी चक्कर में आप जाते हैं पढ़ते हैं, जो कि पढ़ने के साथ साथ ये रहा मेरे बुक। अब चलते हैं इसे खोलते हैं, आरंभ करते हैं नया चीज़ें और नई शुरुआत। नई जगह हम धर देते हैं, जो कि ऐसे आया बाहर ही है, जो कि ये टेक्निक जुगाड़ देसी जुगाड़ के गाँव वाले लोगों की यह लग चुका है, जो कि देसी जुगाड़ है गाँव के। और हमारे देश गाँव में ऐसे ही चलता है, एक से एक जुगाड़ है। और जुगाड़ दिखाओ, जो कि यहाँ देखो, इसके नीचे कम स्पेस में ज़्यादा, लेकिन कमरा इतना छोटा है कुछ पूछो ही ना। कमरे में कितनी जगह है, अभी दो एक खटिया निकाल दो, पूरी तरह से भर जाएगा और इतनी स्पेस हो जाएगा। बस इतना जगह हम बाकी रहेगा, जो कि आने जाने का रहेगा बस, और एक भी जगह बचा नहीं रहेगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। ये रहा बोर्ड का पेपर का एग्जाम अगले एक साल का 2023 का है। अब चलते हैं इसे भी पढ़ते हैं और ये भी कैसे है और कैसे गया है ये बताते हैं, जो कि ये यहाँ अगले साल का है। थोड़ा सा यह रिवीजन करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे मेटल तथा नॉन मेटल के बारे में लिखा है और ऊपर के 10 के बारे में है, 10 वर्ग के बारे में। और ये जो चीज़ें हैं ये कितनी दूर पे कौन सा राज्य है, जैसे कि यूपी से बिहार के बीच में कितनी दूरी है, जैसे यूपी के बीच में कश्मीर की कितनी दूरी है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें राज्य और राजधानियां भी दी गई हैं, इस तरह नोट पॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इस तरह मेरे बचपन का इतना सारा कलेक्शन है, जो कि इसमें सारे इतने पेन है और बहुत सारी कलर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको देखा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आरंभ करते हैं अपने युद्ध के लिए, जो कि युद्ध है मेरे पेपर के युद्ध के। ऐसे करते हैं, ऐसे तैसे कर देंगे। अब चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये कैसे चैप्टर है, कैसे है, इसमें क्या होता है क्या नहीं, आपको जानकारी देंगे। और इसके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर जो बजाना भूल गए उसे बचा के दीजिए। मॉर्निंग गाइस, चूँकि यहाँ पे अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। सुबह का 10 बजे के 10 मिनट ज़्यादा दोपहर हो जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये अपना टेक्निक जुगाड़ लगाते हुए, ये देखिए टेक्निक जुगाड़, देखिए देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे टूटा हुआ कुर्सी तब भी इससे काम चला रही है। चलिए पढ़ते हैं और इस ब्लॉग में यहीं पे नहीं ख़त्म करते हुए हमें भी आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं। आपसे कल मिलेंगे। सो मच बाय। आपसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ इस तरफ से सामने गोल रख सकते हैं, जहाँ बैठने के समय यहाँ पे इस तरफ ऐसे देख भी सकते हैं। इस तरफ पूरा नज़ारा भी दिखता है और इस तरफ भी पूरा दिखता है। यहाँ से पीछे टेक भी ले सकते हैं, जो कि इसका टेक वाला टूट गया है, बताया था मैं आपको पहले से ही। लिया यूपीएससी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ यहाँ नई चीज़ें, कितने कार्बन होते हैं कितने कार्बन नहीं होते हैं यह इसमें बताते हैं। जो कि कार्बन की श्रृंखला कितनी होती है, जो कि हाइड्रोकार्बन तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जिससे हाइड्रोजन प्लस कार्बन या हाइड्रोकार्बन कहलाए जाते हैं। ऐसे यूपीएससी ढेर सारा नाम होते हैं, ऐसे ऐसे बन के पूरा नई चीज़ों का नाम निकाल लेते हैं। इसलिए यहाँ यूपीएससी से अनेक 128 तत्वों में से यहाँ अनेक तत्व इसी नाम से आधारित है, जो कि मिलने से बनते हैं। चालू क्यों लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वरना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं।